बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गंधारा आर्ट है। ठीक है, इसको बुद्धिज़्म भी कहते हैं, या इसमें गंधारा आर्ट के साथ साथ हम बुद्धिज़्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्धिज़्म है क्या? ये एक मज़हब था, नॉन थीइस्टिक। नॉन थीइस्टिक क्या होता है? ये में लिखा हुआ है आगे कि ये अकीदा कि खुदा हर जगह मौजूद है। ठीक है, थीइस्टिक जो होता है ये मजहबी, इसका मीनिंग है। नॉन थीइस्टिक गैर मजहबी। बुद्धिज़्म वन ऑफ द मेजर वर्ल्ड रिलीजन, दुनिया के जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं उनमें से एक था। बुद्धिज़्म नेम केम फ्रॉम अ डैश वर्ड संस्कृत। संस्कृत जो ज़ुबान थी ये उसका लफ्ज़ है बुद्धिज़्म। अब आगे हम पढ़ेंगे बुद्धा का मतलब क्या था। बुद्धा मीन्स इनलाइटेड वन, मीन रोशन, रोशन ख्याल, इस तरह का भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें शऊर हो या क्या। बुद्धिज़्म बिगेन इन इंडिया अराउंड द 6th सेंचुरी। इंडिया में ये 6ठी सदी में स्टार्ट हुआ। वेयर बुद्धा लिव्ड एंड टॉट। बुद्धा जो था वो जिसका नाम है असल में, जिससे बिलोंग करता है ये, तो वो कहाँ रहा और कहाँ से टॉट मतलब सीखा उसने? ईस्टर्न इंडिया से। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ बुद्धिज़्म स्प्रेड थ्रू आउट दी सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो बुद्धिज़्म था ये फैला किधर से? ठीक है, सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया से। हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज़्म? 2 ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, थेराविडा एंड महायाना। ये मेजर इसकी ब्रांचेस हैं। ये जैसे संस्कृत के लफ्ज़ हैं तो ये भी संस्कृत के ही लफ्ज़ होंगे, थेराविदा एंड महायाना। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म जो था उस मज़हब का कौन फाउंडर था? गौतम बुद्धा जो इसका असल नाम है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धा। ये कब पैदा हुआ? 563 में। हु वाज द मदर ऑफ बुद्धा? बुद्धा जो गौतम बुद्धा है इसका पूरा नाम गौतम सिद्धार्थ बुद्धा, तो ये इसकी जो मदर थी उनका नाम क्या था? महामाया। ठीक है, फादर का क्या नाम था? सुद्धोधना। व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ गौतम बुद्धा? इनका पेट होगा कोई, उसका नाम क्या था? मतलब ये इसका पेट नेम था सिद्धार्था। हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ द गौतम बुद्धा? जो फोस्टर मदर होती है जिसने गोद लिया उसको, वो गौतमी थी। वेयर वाज बुद्धा बोर्न? लुम्बिनाई। ठीक है, ये नेपाल की एक जगह है, इसमें ये पैदा हुआ था। बुद्धा वाज डैश ईयर्स ओल्ड एंड व्हेन ही गॉट इनलाइटमेंट। वो 35 ईयर्स का था जब उसको इनलाइटमेंट, मज़हब वाली उसको मज़हब से इनलाइटमेंट हुआ या रोशन ख्याल हुआ, या उसको मज़हब की पहचान जब उसने की। ठीक है, 35 की एज में उनको इनलाइटमेंट मिली या मैनेजमेंट मिली बुद्धिज़्म की। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर गौतमा डिड हैव इनलाइटमेंट? गाया। विच विद विच नेम गौतमा नोन आफ्टर इनलाइटमेंट? बुद्धा। अब ये गौतमा जो है इसका, जैसे जिसको कहते हैं गौतम बुद्धा, ठीक है, इनको जब इनको मज़हब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, या उसका जब इनमें शऊर आ गया, जब इन्होंने अपने मज़हब को पहचाना होगा, उस वक्त इनको दूसरा नाम दे दिया गया बुद्धा का। ठीक है, बुद्धा। देयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? सारनाथ में इसने अपनी पहली तबलीग की थी, या जो स्पीच कहते हैं जिसको, सरमन। ठीक है, व्हाट इज सैंग इन बुद्धिज़्म? टीचिंग ऑफ बुद्धा। व्हेन डिड बुद्धा डाई? 483 में BC। बुद्धि स्टार्ट शोइंग
द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब ये बुद्धिस्ट पे जो आर्ट बना, या जो मेरे ख्याल में गंधारा आर्ट बना था ये किस पे बना था? बुद्धा की लाइफ पे। अर्ली सिंबल ऑफ द बुद्धा एंड बुद्धिस्ट टीचिंग, पिलर्स डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट सिंबल्स, स्टूपास, स्कल्पचर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी ये स्टार्ट वाली सिंबल्स थी। किसकी? बुद्धिस्ट की, या बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसकी। नेक्स्ट बुद्धिज़्म जो है उसके बारे में बताया हुआ है। द लोटस, फुटप्रिंट्स ऑफ बुद्धा, वज्र एंड बेल, लाइट बुद्धि ट्री, एम्प्टी थ्रोन्स, कॉलम, लाइन, मद्रास एंड द डियर्स आर द सिंबल ऑफ बुद्धिज़्म। जो बुद्धिज़्म आर्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी? तो उसमें ये फ्लावर्स होते थे, फुटप्रिंट्स होते थे, बेल, लाइट, ट्रीज़, ठीक है, एम्प्टी थ्रोन्स, कॉलम्स बने होते थे, एनिमल्स की पिक्चर्स भी थी। ठीक है, वेयर इज़ रिच एंड क्रिएटिव हेरिटेज ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर एंड पेंटिंग डेवलप। कहाँ कहाँ पे जो बुद्धिस्ट है इसका क्रिएटिव हेरिटेज जो था वो डेवलप हुआ, स्कल्पचर का और पेंटिंग का? पाकिस्तान में, सेंट्रल नॉर्थन इंडिया में, चाइना में। ठीक है, अब आगे गंधारा आर्ट के बारे में लिखा हुआ है। द टर्म गंधारा आर्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। बुद्धिज़्म अभी मेरे ख्याल में क्लोज हुआ, यहाँ गंधारा आर्ट पढ़ेंगे। द टर्म गंधारा आर्ट is applied to the school of architecture, sculpture and painting which flourished in northwestern India and in parts of what are today Pakistan and Afghanistan from the 1st to the 7th century A. गंधारा आर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि जो गंधारा आर्ट था ये कब अप्लाई हुआ, कि कहाँ पहले अप्लाई हुआ ये पूछेंगे। जो आर्किटेक्ट के स्कूल थे, या स्कल्पचर के स्कूल थे, या पेंटिंग के थे, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, या जो जिसका आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हिस्सा हैं, पहली से लेकर 7th सेंचुरी के आर्ट का। ठीक है, गंधारा आर्ट वॉज आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रेडिशन and though its subject matter was Indian। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है गंधारा आर्ट was outside the mainstream of India, outside the mainstream of India। ठीक है, ट्रेडिशन एंड दो इट्स सब्जेक्ट मैटर वाज इंडियन। बेशक उसका सब्जेक्ट मैटर इंडियन था, लेकिन वो इंडियन ट्रेडिशन जो थी उससे मतलब उसका यूज़ नहीं था इतना उसके आर्ट में। इन सर्टेन एस्पेक्ट्स गंधारा इज़ इंटायरली इन वेस्टर्न फॉर्म। ठीक है, ये कह सकते हैं ऊपर जैसे इंडियन नहीं था, वो इंडियन ट्रेडिशंस पे पूरा नहीं उतरा था, तो वो क्या था फिर? वेस्टर्न आर्ट था। The surrounding arc of the niche with leaf pendant, griffin sockles and wrapped in a well-known motif in Gandhara reliefs। अब ये गंधारा रिलीफ की बात हो रही है। गंधारा रिलीफ्स में क्या था, किस तरह की सिंबल्स थी जो यूज़ होती थी? ठीक है, उसमें एक आर्क थी, जैसे एक कर्व शेप होती है। ठीक है, उसके नीचे एक ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ है लीफ पेंडेंट था, लॉकेट की तरह लटका हुआ। ठीक है, विद द ग्रिफिन सोकल्स ड्रैप्ड इज़ अ वेल नोन मोटिव। ये एक उनका बहुत जाना पहचाना मोटिव था। किसका? गंधारा रिलीफ का। रिलीफ क्या होता है? ये एक टेक्निक है, कार्विंग की टेक्निक है। ठीक है, इसमें यो इस तरह की एक सिंबल थी जो कि इनका बहुत वेल नोन मोटिव था। ये MCQ आ भी सकता है कि उनकी जो गंधारा रिलीफ की एग्जाम्पल क्या थी। ठीक है, तो इसमें यह आएगा द सराउंडिंग आर्क ऑफ द नीचे विद लीफ पेंडेंट, ग्रिफिन सोकल्स एंड रैप्ड इज अ वेल नोन मोटिव। द फर्स्ट नोटेबल मॉन्यूमेंट ऑफ perpetuate the memory of Buddha was built at Sanchi in central India। The first notable monument to perpetuate the memory of Buddha was built at Sanchi in central India। उनका सबसे नोटेबल मॉन्यूमेंट, ठीक है, जो परपिचुएट करता है, जिंदा रखता है ये
द मेमोरी ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा की मेमोरी को मतलब कीप अलाइव या प्रेशराइज करता है या ज़िंदा रखता है, वो कहाँ पे बना था? सांची में, सेंट्रल इंडिया में। हु बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची इन मध्य प्रदेश? सांची का स्तूपा किसने बनाया था? अशोका ने। अशोका कौन था? ये उस वक्त का किंग था, ठीक है। वेयर इज द महाबोधि टेम्पल? भारत में। द मोस्ट इम्प्रेसिव रिलीजियस रिमेन्स आर बुद्धिस्ट केव मोस्टेरीज एट गर्ली। अब यहाँ पे जो सबसे इम्प्रेसिव जो रिलीजियस वर्क था, ठीक है, या बुद्धिस्ट केव था मोस्टेरीज का, वो कर्ली में था, ठीक है। कार्विंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म आर्ट औरंगाबाद बिलोंग्स टू 7th century. A stupa is sacred shrine built as an enormous dome mounted on the pedestal with stylized umbrella, symbol of loyalty on the top of stupa. अब ये जो स्तूपा है इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये है क्या, ठीक है। ठीक है, ये एक सेक्रेड श्राइन है, जैसे मकबरा है, ठीक है। बिल्ट एज एन इनॉर्मस डोम माउंटिंग एज ए पेडिस्टल विद अ स्टाइलाइज्ड अम्ब्रेला, ठीक है। ये एक श्राइन बनाया हुआ है, मकबरा बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक बहुत शानदार जो है वो डोम बना हुआ है, अम्ब्रेला के साथ इसको स्टाइलाइज किया हुआ है। ये किसको शो करवा रहा है? लॉयल्टी या रॉयल्टी के सिंबल को। वो स्तूपा का है। एट द डेथ ऑफ बुद्धा हिज एशेस वर डिवाइडेड अप इनटू 8 पार्ट। जैसे अभी इंडिया के लोग हैं वो जलाते हैं लाश को, डेड बॉडी को, तो उसकी डेथ के बाद उसकी जो एशेस थी, उसकी जो राख थी, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। आफ्टर द डेथ ऑफ स्तूपा हिज एशेस वर बरीड अंडर द डैश। स्तूपा के नीचे ही उसको दफन किया, वही जो स्तूपा उन्होंने बनाया था। Around the main Buddhist stupa containing important relics of the Buddha and his disciples, ठीक है। बुद्धिस्ट के इर्द गिर्द या फिर जो बुद्धिस्ट में स्तूपा था वो बुद्धा और उसके रूल्स को एक इम्पोर्टेंट वे में कंटेन कर रहा था। The forms of the stupa was dedicated by Buddha himself. जो स्तूपा की शेप थी, ठीक है, वो किसने डिक्टेट की थी? किसने वो जैसे कहते हैं कि ऑर्डर दिया था कि ये शेप बने? शुरुआत जो की थी वो उसने खुद ही की थी। Who took the relics of Buddha from 7 to 8 ओरिजिनल स्तूपास? ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो बुद्धा के रेलिक्स थे, मीन उसकी कोई भी मेमोरी थी या उसकी पास्ट का जो कोई भी ऐसी चीज़ थी, ठीक है, उसको जो किंग अशोका था उसने 7 से 8 पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया। तो वो स्तूपास ही थे उसके, ठीक है, उसकी मेमोरी में या उसकी याद में उसको 7 से 8 हिस्सों में उसने डिवाइड किया। किंग अशोका बिल्ट अ फेमस ग्रेट स्तूपा एट सांची। जो किंग था उस वक्त का अशोका था, उसका नाम है, ठीक है। उसने सांची में एक ग्रेट बहुत बड़ा स्तूपा बनवाया था। हाउ मैनी स्तूपास बिल्ट बाय अशोका फ्रॉम दी ओरिजिनल रिलैक्स, ठीक है, ऑफ बुद्धा। जो रिलैक्स ऑफ बुद्धा क्या था? वो स्तूपास ही थे उसकी मेमोरी में बनने वाले। तो वो 84,000 जो थे वो किंग ने बनवाए थे। इन डैश इन चाइना द स्तूपास वाज गिवन अ डिफरेंट फॉर्म एंड नेम इन पेगोडा। पेगोडा नाम से उन्होंने जो चाइना में थे बहुत सारे डिफरेंट शक्लें और नाम के साथ इन्होंने बनाए थे। इन साइलोन एंड बर्मा वेयर इट इज़ कॉल्ड अ डेकोपा। ये दो जो जगह हैं या कंट्री हैं, साइलोन एंड बर्मा, इसमें इसका नाम था डगोबा, चाइना में इसका नाम था पगोडा। ये स्तूपास के ही नेम है सारे।
ठीक है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टूपाज, 5 टाइप के स्टूपाज बनाए। ये सारी हिस्ट्री जो आप देखो, बुद्धिज़्म जो बुद्धा था, ठीक है, उसी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसी के स्टूपाज थे। द लाइक ऑब्जेक्ट्स, कोमेमोरेटिव, सिम्बोलिक एंड वोटिव आर 5 स्टूपाज। ये भी इनके नेम आ सकते हैं। रिलक, ठीक है, या रिलक्स कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, कोमेमोरेटिव, सिम्बोलिक, वोटिव आर 5 स्टूपाज, ये इनके नेम हैं। इन अर्ली पीरियड बुद्धा वाज पोर्ट्रेड सिम्बॉलिकली। स्टार्ट में जो बुद्धा था उसको सिम्बॉलिकली प्रेजेंट किया जाता था। फर्टेलिटी, जरखेज़ी की अलामत कौन सी चीज़ था? लोटस फ्लावर्स। लोटस फ्लावर्स हमने पढ़ा था ना, फूट प्रिंट्स थे, लोटस फ्लावर्स थे, ठीक है। ये जो फ्लावर्स थे किस चीज़ की सिंबल थे जरखेज़ी की, फर्टेलिटी की। द ट्री वाज एन एम्प्टी सीट with an empty seat underneath stood for the attainment of supreme wisdom। ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि एक दरख्त है, उसके नीचे खाली चेयर पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक पेंटिंग थी, ये कोई इनका काम था। The sacred Bodhi tree represented his achieved enlightenment। ये बोधि जो है, बोधि ट्री, इसका नाम बोधि ट्री था, ये उसी को ही रिप्रेजेंट करता था, उसी की इनलाइटनमेंट को। मतलब कि वो कहते हैं ना कि दूसरों को साया दे के खुद धूप में रहना, इसी तरह उन्होंने वो जो तबलीग की उसके एग्जाम्पल के तौर पे ये उन्होंने यूज़ किया। बुद्धा's फर्स्ट sermon इज रिप्रेजेंटेड बाय अ व्हील। उनकी जो पहली तकरीर थी उसको उन्होंने किस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट किया? एक व्हील के साथ, जैसे टायर या फिर पूरा सर्कल व्हील, ठीक है, जैसे कलर व्हील होता है। तो कब इसको प्रेजेंट किया था? फुल मून डे पे। स्टूपा जब क्यों बने, इसकी वजह क्या थी? ये किसको रिप्रेजेंट करते थे? डेथ और सल्वेशन, ठीक है, मौत या फिर लॉस। अ राइडरलेस हॉर्स सिंबलाइज द ग्रेट डिपार्चर। उसकी डिपार्चर के सिंबल में क्या बनाया? ठीक है, एक राइडर है घोड़े के साथ, उसको बनाया। सिंबल किसकी थी? वो ग्रेट डिपार्चर की। कब? 2nd सेंचुरी में। द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वर मेड इंडिपेंडेंटली बाय द स्कल्प्टर्स ऑफ मैथुरा। जो बुद्धा का फर्स्ट इमेज इन्होंने बनाया, इंडिपेंडेंटली बनाया। किसने बनाया? स्कल्प्टर्स ने बनाया, ऑफ मैथुरा। मैथुरा जो है ये शायद इंडिया के किसी सिटी का नाम है। मैथुरा वाज द ग्रेट ट्रेडिंग सेंटर वेयर बुद्धिस्ट इमेज वर मेड टू बी सोल्ड ऑल ओवर एशिया। जो मैथुरा जो जगह है वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। बुद्धिस्ट की जो इमेजेस वगैरह हैं उसको वो सेल करते हैं ऑल ओवर एशिया। द टर्म गंधारा आर्ट इज अप्लाइड टू द स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग। ये हमने पहले भी पीछे एमसीक्यूज में पढ़ा कि गंधारा आर्ट कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ था। हर टाइप के स्कूल में, आर्किटेक्ट में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में। विच वर द थीम्स, विच वर द मेन सिटीज़ ऑफ गंधारा स्कूल। गंधारा स्कूल के मेन सिटीज़ कौन थे? मतलब कहाँ कहाँ पे ये गंधारा स्कूल बना था? पेशावर में, टेक्सला में, चरसदा में, ठीक है। फर्स्ट पोर्ट्रेल्स ऑफ बुद्धा एज ए मैन रादर देन एज ए सिंबल। बुद्धा का पोर्ट्रेट मैन के तौर पे, सिंबल के तौर पे नहीं, आर credited to the Gandhara school in the 1st century. The sculptors of Gandhara and Taxila in used dash models of Apollo for their first Buddhas.
स्कल्पचर्स ऑफ गंधारा एंड टेक्सला इन यूज्ड ग्रीको रोमन। इन्होंने जो गंधारा और टेक्सला के जो स्कल्पटर्स थे, जो स्कल्पचर बनाने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरह अपोलो जो था वो भी शायद इनका कोई भगवान था, उसके मॉडल्स को यूज़ किया फॉर देयर फर्स्ट बुद्धास, ग्रीको रोमन स्टाइल में या ग्रीको रोमन मॉडल्स में। Buddha's cranial protuberance has been distinguished by the adaptation of the top knot of the Greek। अब जो बुद्धा का मॉडल बनाया इन्होंने, उसकी क्रैनियल प्रोटरबेंस होता है उसकी खोपड़ी या उसका सर, उसको डिस्गाइज्ड कर दिया, मैंने उसको बदल दिया बाय द एडेप्टेशन ऑफ टॉप नॉट ऑफ द ग्रीक। किसके साथ? सन गॉड के साथ। ठीक है, मतलब एक सन वाला इफ़ेक्ट उसको दे दिया कि भी वो रोशनी फैलाता था या जो भी। द थर्ड आई बिटवीन द ब्रोज एंड ईयर लॉब्स आर इन द इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, जो ब्रोज और ईयर्स के बीच में इन्होंने एक थर्ड आई बनाई है, वो इंडियन ट्रेडिशंस में बनाई है। स्कल्पचर्स ऑफ गंधारा स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक। तो ये ग्रीक में गंधारा स्कूल जो था वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता था, या उसके स्कल्पचर किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते थे? इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक, मतलब वो ग्रीक से इंस्पायर्ड थे।